अकुल, बकुल एंड चंदन, मैं इनको ABC का नाम दे रहा हूं बच्चों। ये लोग पार्टनर्स हैं इन रेशियो 4:3:2। इनमें से जो बकुल है वो रिटायर हो गया और उसका जो कैपिटल बैलेंस है वो ₹92,800 आ रहा है आफ्टर एडजस्टमेंट्स फॉर हिज शेयर ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। यानी इस 92,800 में इसके हिस्से का रिजर्व और इसके हिस्से का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट तो इंक्लूडेड है, बट इसके हिस्से की गुडविल इंक्लूडेड नहीं है। अब अकुल और चंदन ने इसे कुछ अमाउंट पे किया है, वो अमाउंट हमें नहीं पता इन फाइनल सेटलमेंट। ठीक है बच्चों, उस अमाउंट को हम पता कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने हमें जो बकुल के हिस्से की गुडविल है उसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके दे रखी है। ठीक है बच्चों, उसमें इन्होंने अकुल को डेबिट किया है, चंदन को डेबिट किया है और बकुल को क्रेडिट किया है। ठीक है, उन्होंने अकुल के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है 3900 से, चंदन के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है 3300 से और बकुल के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है विद ₹7200। अब इसके बाद इन्होंने हमसे दो चीज़ें पूछी हैं। पहला तो यही पूछा है कि बकुल को कितना अमाउंट पे किया जाएगा, ठीक है बच्चों, इन फाइनल सेटलमेंट, और दूसरा ये कि अकुल और चंदन का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो पहले हम जो है यही पता कर लेते हैं कि बकुल को कितना पैसा पे किया गया होगा इन फाइनल सेटलमेंट। तो बच्चों उसका जो कैपिटल बैलेंस था बाकी सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद वो है ₹92,800 और उसके अलावा 7200 उसके गुडविल क्या है जो हमें इस एंट्री से पता चल रहा है, और ये भी पता है कि इस अमाउंट में गुडविल इंक्लूडेड नहीं है। तो इस गुडविल के अमाउंट को और इंक्लूड कर दीजिए, तो बकुल का जो अमाउंट निकल कर आएगा वो एग्जैक्टली निकल कर आएगा ₹1 लाख, जो उसे फाइनल सेटलमेंट में पे किया गया होगा। तो पहले पार्ट का आंसर तो इस तरह से आ गया बच्चों कि ₹1 लाख पे किया गया होगा बकुल को इन फाइनल सेटलमेंट, क्योंकि 92,800 तो गुडविल के अलावा है, बाकी सारे काम करने के बाद इसमें गुडविल का अमाउंट और जोड़ दिया जो हमें एंट्री से मिल गया। अब हमसे ये पूछा गया है कि ए और सी यानी अकुल और चंदन का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। तो बच्चों उसके लिए भी यहाँ पे ये एंट्री हमें हेल्प करेगी। आपको इनका पुराना प्रॉफिट शेयर पता है, जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका प्रॉफिट शेयर पता है 3/9, और अकुल और चंदन का गेनिंग रेशियो आपको पता है। जिस अमाउंट से ये लोग डेबिट हुए हैं, ठीक है, इन अमाउंट्स का रेशियो निकाल लीजिए, आपको इनका गेनिंग रेशियो मिल जाएगा। क्योंकि गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री में जो रिमेनिंग पार्टनर्स डेबिट किए जाते हैं वो अपने गेनिंग रेशियो में ही डेबिट किए जाते हैं, है ना बच्चों। तो अकुल और चंदन का जो गेनिंग रेशियो है वो 3900 और 3300 के रेशियो निकालने से मिल जाएगा। 3900 और 3300 का रेशियो होता है बच्चों 13:11, 3 13 3 11। तो इनका गेनिंग रेशियो मिल गया बच्चों। आइए अब इनका पहले गेन निकाल लेते हैं, फिर इनका नया प्रॉफिट शेयर निकाल लेंगे। तो इनका गेनिंग रेशियो हमें मिला बच्चों 13:11, जो हमने 3900 और 3300 से निकाल लिया था। अब मुझे इनका गेन निकालना हो तो अकुल का गेन निकालने के लिए इसके गेनिंग रेशियो को मल्टीप्लाई कर दीजिए विद द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है बच्चों, ये 1, ये 3 और ये आ जाएगा 13/72। ठीक है बच्चों, ऐसे ही चंदन का गेन निकाल लीजिए। याद रखिएगा जब भी गेनिंग रेशियो से गेन निकालना होगा किसी भी पार्टनर का तो उसके गेनिंग रेशियो को मल्टीप्लाई करिए रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से। तो चंदन का गेन निकालने के लिए इसके गेनिंग रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से, यानी कि बकुल के शेयर से। तो ये 1, ये 3, ये आ जाएगा 11/72। मिल गए बच्चों इनके हमें गेन। अब हम इनका नया शेयर बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। अकुल का नया शेयर आ जाएगा बच्चों उसका पुराना शेयर जो कि 4/9 है प्लस उसका गेन जो कि 13/72 है। सॉल्व करेंगे, थोड़ा यहीं लिख लेते नीचे। LCM 72 आएगा, 9 8 72, 4 8 आपका होता है 32, 32 + 13 45/72। ये आ गया अकुल का नया शेयर। चंदन का नया शेयर देख लीजिए बच्चों, सेम लॉजिक से
हिज ओल्ड शेयर जो कि 2/9 है प्लस हिज गेन जो कि 11/72 है। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 72, नीचे एलसीएम 9 8 जा 72, 2 8 जा 16, 16 प्लस 11 27। तो 45/72 अकुल का नया शेयर है, 27/72 चंदन का नया शेयर है। तो इनका नया रेशियो क्या हुआ बच्चों? 45:27। और छोटा कर दीजिए, 9 से कट जाते हैं तो ये हो जाएगा 5:3। तो अल्टीमेटली इनका नया रेशियो आया बच्चों निकलकर 5:3। क्लियर भी हो गया बच्चों ये? ठीक है बच्चों, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हिडन गुडविल का भी है और नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड वाला क्वेश्चन भी है ये। और एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो मिल जाता है तो उनका गेन निकालने के लिए आपको पहले उनके गेनिंग रेशियो को रिटायरिंग पार्टनर शेयर से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे इनका आपको गेन मिल जाएगा। और फिर गेन को इनके पुराने शेयर में प्लस करके इनका नया शेयर निकालना है, जैसे मैंने निकाला है। अकुल का नया शेयर निकालने के लिए उसके पुराने शेयर में उसका गेन प्लस किया, चंदन का नया शेयर निकालने के लिए उसके पुराने शेयर में उसका गेन प्लस किया, दोनों का नया शेयर आ गया, नए शेयर को कंपेयर करके नया रेशियो आ गया। 45:27 भी छोड़ सकते थे, लेकिन आमतौर पे अगर वो कट सकती हैं वैल्यूज़ तो काट देना चाहिए और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहिए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इनका नया रेशियो है 5:3। क्लियर बच्चों?